मानवी भारत पार्टी के मुख्यालय पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हम सबके बीच में पहली बार आए हैं, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान मुक्तेश्वर जी से आग्रह करूंगा कि आपका स्वागत करें माला पहना करके। करें हम चाहेंगे कि प्रदेश के संगठन मंत्री श्री त्रिभुवन जी भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत करें। जय इंसानियत, 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 नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है, मानवीय भारत पार्टी की तैयारी दिखाता है। जहां चुनाव में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना जो है पार्टी को आगे बढ़ाने से कार्य किया, वहीं पे जो है लोकसभा चुनाव जिस तरीके से आगे आ रहा है, जहां पे हमने आपको पहले भी दिखाया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। कम से कम 25 से 50 सीटों पे वो अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे साथ में मुक्तेश्वर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उनसे हम बात करेंगे। जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमारी कल हुई। आज हमारी कोर ग्रुप की पदाधिकारियों की बैठक हो रही है और इसके ठीक बाद हम संसदीय बोर्ड की बैठक करेंगे। कल ही हम लोगों ने निर्णय लिया था कि कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ना है, जिनमें से कम 25 सीटें उत्तर प्रदेश की हों और 25 सीटें अन्य राज्यों से हों, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा ऐसे राज्यों से हों। और उसकी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग अपना बंटवारा कर रहे हैं कि कौन कहाँ का प्रभारी होगा और किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। इसका निर्णय हम अगले 10 दिन में कर लेंगे। वैसे 5 सीटें हमने घोषित कर दी है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो प्रदेश लेवल पे तो आपकी तैयारी 17 से चल रही है, और जो है लोकसभा चुनाव में आप अन्य किन किन राज्यों से उतर रहे हैं? हमारी चुनाव की तैयारी न चल रही थी और न चल रही है। राजनीतिक सुधार की तैयारी शुरू से चल रही है, वो जारी है। चुनाव में आना अपरिहार्य इसलिए हो गया कि समस्त विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने नतमस्तक हो गया। ऐसी स्थिति में हम चुनाव के माध्यम से अपनी राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी हमारी पार्टी के पदाधिकारी लोग जनसंपर्क कर रहे थे, सुधार यात्रा कर रहे थे, उसको निलंबित कर दिया गया है। अब प्रत्याशियों के प्रचार के माध्यम से हमारे प्रत्याशी हमारे विचारों को आगे बढ़ाएंगे। और जब हम 50 प्रत्याशी कई राज्यों में उतारेंगे, तो कई राज्यों में हमारे ये विचार, हमारे संतों के ये पवित्र विचार जो कि इंसानियत पर आधारित हैं, दूर दूर तक तेजी से अगले 3 महीनों में फैलेंगे। चलिए, तो आज हमारे साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि मानवीय भारत पार्टी में आकर के उनको कैसा लगा, और जिस तरह से मानवीय भारत पार्टी की एक ही विचारधारा राजनीति परिवर्तन को लेकर के, तो उनकी क्या तैयारी रहेगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानवीय भारत पार्टी मुक्तेश्वर जी की स्थापना की हुई है और ये इंसानियत के लिए पार्टी बनाई गई है, मानवता हित में काम करेगी। और चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव पार्लियामेंट्री आ गया है, इसलिए हम पूरे देश में 50 सीटों पर कोशिश कर रहे हैं लड़ने के लिए। और यूपी में 25 सीट जैसे अध्यक्ष जी ने बताया लड़ाएंगे, और सब लोग तैयारी कर रहे हैं। और देश हित में, समाज हित में, सर्वहित में और इंसानियत के लिए काम करने का प्रयास करेंगे। इसी साथ के साथ जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे सर जी, आपकी कहाँ से तैयारी रहेगी? पूर्वी उत्तर प्रदेश कम से कम जो है कि हम लोग 27 से 30 सीट जो है लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से। आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? अब मानवीय भारत पार्टी की ओर से हम किसान मोर्चा का दायित्व देख रहे हैं। इसमें हम पिछले कई वर्षों से किसानों के बीच अपने हक की बात कर रहे थे, और जो सत्ता पक्ष द्वारा उन्हें मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, उसकी आवाज़ उठा रहे थे। अब उसी कड़ी में जो
सामने हमारे लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए हम किसानों के बीच जाएंगे और जो उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है उसको मुखालफत करेंगे कि आपको निर्णायक दौर में अपने मत का सही प्रयोग कहाँ करना है और अपने वजूद को बचाने के लिए क्या कदम उठाना है। तो देश में तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो मानवीय भारत पार्टी से ही क्यों जुड़े आप? मानवीय पार्टी का जुड़ने का एकमात्र उद्देश्य ये रहे कि मानवीय पार्टी आज से नहीं, पिछले लगभग 10 वर्ष से हम देख रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर काम कर रही और जो गरीब मजलूम किसान लोग हैं या अन्य वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनके बीच जाके उनकी आवाज़ सुनते हैं और उनको नई प्रेरणा देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं। बहुत अच्छा कहा इन्होंने, कम शब्दों में अच्छा स्पष्टीकरण किया। और भी कुछ प्रदेश से लोग आए हुए हैं तो उनसे हम बात करेंगे। हम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में मानवीय भारत पार्टी के कैंडिडेट लड़ाएंगे और अपनी पार्टी मानवीय भारत पार्टी ना इंडिया गठबंधन में है और ना एनडीए में। एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है, तो इसलिए अपनी मानवीय भारत पार्टी इस देश में एक तीसरा विकल्प है मानवता के उत्थान के लिए, राजनीतिक सुधार के लिए, राजनीति में शुचिता स्थापित करने के लिए। इसलिए हम लोग 50 कैंडिडेट अभी इस देश में उतारने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में राष्ट्र प्रवक्ता आशीष जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो क्या कहना चाहेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज पार्टी की कोर कमेटी की जो बैठक थी उसमें प्रमुख रूप से जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको किस आधार पर हम लोग उनका चयन करेंगे, इसकी बहुत ही सघन और बिंदुवार चर्चा की गई है। हम लोग पूरे प्रदेश में 25 से 30 और पूरे देश में 50 सीटों पर लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और जिसमें से उत्तर प्रदेश तो प्रमुख रूप से है ही, साथ ही साथ महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, बिहार, यहाँ पर भी पार्टी जो है अपना जो है नज़र बनाए हुए है। यहाँ भी हम लोग अपने जो प्रत्याशी हैं उतार रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ में हम अपनी पार्टी की जो मानवीय विचारधारा है इसको फैलाने के लिए हमको जो चुनाव आया है ये हमको एक बहुत अच्छा माध्यम दिख रहा है। इसीलिए हम 50 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं ताकि हमारी विचारधारा जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि मानवीय भारत पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई है, जहां पे अन्य जिलों से भी लोग आए हुए हैं जिनको कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में रखा गया है। सरोज जी हमारे साथ में है बाराबंकी से, तो उनसे हम बात करेंगे जो आज जो बैठक हुई है तो उसके बारे में क्या कहेंगे, और जिस तरह से जो है मानवीय भारत पार्टी लोकसभा चुनाव के साथ साथ में 27 के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही। तो आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो क्या कहना चाहेंगे आज बैठक में क्या हुआ? आज बैठक में हमारी पार्टी ने, मानवीय भारत पार्टी ने कई सारे निर्णय लिए। हम लोग विधानसभावार और सेक्टरवार बैठक करेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे स्टेट में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और पूरे देश के कई सारे स्टेटों में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमने यहाँ पे आज मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि हमारी पार्टी कम से कम 50 सीट तो चुनाव लड़ा रहे हैं हम, उसमें से उत्तर प्रदेश की हमारी 30 सीट, कम से कम 30 सीटों पे हम उत्तर प्रदेश से कैंडिडेट अपने खड़े गए। उसी को लेकर के आज हमारी पार्टी कार्यालय के अंदर मीटिंग हुई है और कैंडिडेटों का चयन को लेकर के बात की गई है। और कुछ कैंडिडेट मैंने चयन भी किए हैं जो हमारे पास में लिस्ट में है, जैसे मैंने सोनभद्र से श्री भारती जी को चयन किया है, मिर्ज़ापुर से श्री जयप्रकाश पटेल जी को चयन किया है, वाराणसी से श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद आ सकते हैं, और बाराबंकी के भी कैंडिडेट के हमारे नाम चल रहे हैं, लखीमपुर सीतापुर कैंडिडेट के हमारे नाम तय हैं, बस हमको मीडिया के सामने बस देना है, और लखनऊ का भी मेरा कैंडिडेट तय है। तो कुल मिलाकर के हम कहने का मतलब है कि हमारी पूरी फाइनल लिस्ट बन चुकी है, बस जारी होने वाली है और आगे कैसे कार्य करना है प्लान। जिम्मेदारी दी गई है मुझको लखीमपुर सीतापुर जिले की जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि मेरा इस एरिया में लोगों के बीच में अच्छी लोकप्रियता, पकड़ अच्छी है और लोगों के बीच में मैं, जैसा कि मैं समझता हूं कि मेरी लोकप्रियता को भी लोग समझते हैं, तो मुझे इस एरिया की जिम्मेदारी पार्टी कार्यालय से आज दी गई है।
और किन किन जिलों से लोग आज आए हुए हैं आपके साथ में? और हमारे साथ में कई सारे ज़िलों से लोग आए हैं, बाराबंकी से आए हुए हैं, हैदरगढ़ से लोग आए हुए हैं, इधर सीतापुर से भी लोग आए हुए हैं, लखीमपुर के भी कुछ लोग हमारे साथ में आए हुए हैं, जो कि अभी पार्टी कार्यालय से अभी निकल चुके हैं वो लोग। साथ में पार्टी कार्यालय से प्रमोद तिवारी जी आए हुए हैं। प्रमोद तिवारी जी, तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई वहाँ पे लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो प्रमोद तिवारी जी भी हैं तो जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं, क्या तैयारी है इस चुनाव को लेकर। तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। कहाँ से आए हैं? मैं बाराबंकी हैदरगढ़ से हूँ। हाँ, तो क्या तैयारी है आपकी? अभी तो हम लोग है ना, अभी सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक, महामंत्री के लिए आदेश जारी किया है, तो इसमें अभी हम लोग कम से कम 30 से 35% की ना सीट के बारे में लड़ने के लिए सोच रहे हैं। तो ये एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग जिला प्रभारी के तौर पर सभी को मनोनीत कर देंगे। 19 मंथ से हम लोग का टारगेट रहेगा कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, बस इसी से बारे में करना है। तो जिस तरीके से हम आपको दिखाते रहते हैं कि मानवीय भारत पार्टी के चुनाव को लेकर बहुत सारी तैयारी चल रही है, वहीं लोकसभा में वो अपने 40 से 50 सीटों पे प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहा है, जहां पे उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सीट रहेंगी और पूरे देश में 50 सीटें रहेंगी। ऐसे ही उनकी तैयारी रहेगी 2027 को लेकर के विधानसभा चुनाव के लिए, जहां पे हमने आपको दिखाया, कार्यालय के अंदर भी दिखाया और कार्यालय के बाहर भी दिखाया किस तरह से लोग आज आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। तो सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई हैं, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली, वहीं मानवीय भारत पार्टी भी अपनी विचारधाराओं को लेकर धरातल पे उतर रही है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में। हम आपको दिखाते रहेंगे मानवीय भारत पार्टी किस तरह से चुनावी यात्रा को लेकर और राजनीति परिवर्तन को लेकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रही है। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।